Hello everyone, this is Nitika Gupta from Exam Tricks channel and welcome all to the Hindu editorial vocabulary session. तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे नए वर्ड्स। तो चलिए सेशन में बात करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चालाक, चालाक भी कह सकते हो। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला भी कह सकते हो, स्मार्ट भी कह सकते हो, बुद्धिमत्ता से भी स्मार्ट और बॉडी भी एक्टिव, तो उसे कहते हैं हम निम्बल। अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है, एक नॉर्मल बॉडी का एक लाइफस्टाइल बताया है, नॉर्मल पर्सन का लाइफस्टाइल बताया जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला नहीं है, एक नॉर्मल जीवन जीता है, और एक निम्बल व्यक्ति का लाइफस्टाइल बताया कि किस तरह का लाइफस्टाइल रहता है। वो हमेशा एक्सरसाइजेस में बिलीव करता है, हेल्दी डाइट लेता है, प्रॉपर खाता है, और उसका जो एक लाइफस्टाइल है वो भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ निम्बल की बॉडी भी देखेंगे तो वो एक्टिव है, यहाँ पे नॉर्मल का बॉडी भी देखेंगे तो वो हेल्दी नहीं है। तो निम्बल का बेसिक मतलब होता है कि फुर्तीला। इट डजेंट मैटर विद द एज, किसी भी एज में फुर्तीलापन तो किसी में एज में रहता है। हम अपने घरों में भी देखते हैं, अपने एल्डर्स को, अपने ओल्डर पीपल को देखते हैं कि किस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? लिथ, लिथ मतलब भी होता है एक्टिव, फुर्तीला कहते हैं। और स्प्राइटली जो है बेसिकली ये यूज होता है जनरली उनके लिए। ओके, स्प्राइटली यूज होता है एजेड पीपल के लिए, ओल्डर पीपल के लिए, फॉर ओल्डर एज, है ना। जैसे 80s हो गया, 60s हो गया, 70s। तो इस एज में भी बहुत सारे लोग एनर्जेटिक हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है स्प्राइटली। और अगर यहाँ पे सिनोनिम में सिमिलर वर्ड जो होता है दैट इज फुर्तीला, तो ऑपोजिट में क्या होगा? ऑपोजिट में तो होगा ना कि नहीं काम करने वाला, आलसी, लेजी है, जिसका बॉडी जो है स्टिफ है। वहां पे बॉडी एक्टिव था, यहाँ पे बॉडी स्टिफ है, क्लमजी है, यानी कि फुर्तीला नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे और भी लिखे हैं। एजाइल है, क्विक है, स्प्राई है, ड्रॉइट है, क्लेवर, डेक्स्ट्रस, लिट, स्मार्ट, अलर्ट, लाइवली। तो इनका लाइफस्टाइल भी इस तरह से रहता है। सेंटेंस में देखते हैं, विद डेफ्ट मोशन ऑफ हर निम्बल फिंगर्स शी कंप्लीटेड द टास्क, यानी कि फुर्तीली उंगलियों से उसने तेजी से अपने कामों को खत्म कर लिया। डेफ्ट मोशन मीन्स तेजी से। नेक्स्ट, मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम का मतलब होता है बैन लगाना, प्रोहिबिट कर देना। जैसे कुछ समय के लिए बैन लग सकता है, हमेशा के लिए बैन लग सकता है। इट डज डिपेंड्स अपॉन दी बेसिकली द orders given by the supreme or by the high court or by the government। तो किसी भी चीज पे रोक लगा देनी है। जैसे 2008 नवंबर में अगर आपको याद होगा तो ये जो नोटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दी गई थी कि इसके बाद दोबारा ये वाले इस तरह के जो नोट हैं वो कभी भी यूज नहीं किए जाएंगे। और 2012 की बात है शायद से। ओके, मॉरेटोरियम, a legally authorized period of delay in the performance of a legal obligation or the payment of a debt। Second one, a waiting period set by an authority or a suspension of activity, यानी कि एक्टिविटी को सस्पेंड भी कर सकते हैं मॉरेटोरियम में, या फिर कुछ पीरियड बैन का लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये यूज नहीं किया जाएगा, या फिर डिले किया जा सकता है। तो एनी कमांड कैन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि बैन लगाना हमेशा के लिए, बैन पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी लग सकता है, हमेशा के लिए भी लग सकता है, या फिर डिले भी किया जा सकता है, उसको यूज करने से रोका भी जा सकता है। दैट इज मॉरेटोरियम। एंड सिनोनिम्स आर बैन, प्रोहिबिशन एंड एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन्स उसको रोक लगा देनी, स्टॉप कर देना, कुछ समय के लिए नहीं यूज करने के लिए। और अगर यहाँ पे रोका जा रहा है तो ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? एंटोनियम क्या बनेगा? यानी कि उसको रिन्यू किया जाए,
कंटिन्यू किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है ना, चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, उसको रीस्टार्ट किया जा रहा है, रीयूज करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, रिजम्पशन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से इसके एंटोनियम्स एनोनियम्स ये बनते हैं। एन ऑर्डर ऑफ स्टेट मॉरिटोरियम फॉरेन शिप्स टू एंटर और एनी शिप्स टू लीव इट्स पोर्ट, यानी कि स्टेट ने ऑर्डर दिए हैं कि फॉरेन शिप्स ना ही एंटर करेंगी और ना ही कोई पोर्ट को छोड़ के जाएंगी, जो जहां है वही रुकी रहेंगी। तो बैन लगा दिया उन्होंने। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड अ मोरिटोरियम ऑन वेपन्स टेस्टिंग, यानी कि वेपन टेस्टिंग पे उन्होंने रोक लगा दी कि अब से फिलहाल कुछ समय के लिए वेपन्स की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। तो ये मॉरिटोरियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बैन कहते हैं जिसे, और इसका ऑपोजिट में क्या हो गया, रिन्यूकरण। नेक्स्ट इज मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिस चीज से आप अननोन हो, अनअवेयर हो, उसको हम सीक्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वो पता ही नहीं है आपको, आपके सामने उसकी क्लैरिटी ही नहीं है, किसी भी बात की हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं हुई है, दैट इज मिस्टीरियस टू यू। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। सिनोनिम्स क्या है, इनस्क्रूटेबल, जो चीज की नॉलेज नहीं है, अनअवेयर हो आप। सीक्रेटिव और एनिग्मेटिक, अगेन जिस चीज की नॉलेज नहीं है। ओपन यानी कि आपको पता है, ओपन टू ऑल है। और भी बहुत सारे इसके एंटोनियम्स हैं, क्लियर, ऑब्वियस, प्लेन, एविडेंट, अपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, नोन, विजिबल। तो ये सब बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं कि हमें पता है और हमें नहीं पता। नहीं पता के भी यहाँ पे सिनोनियम्स हैं, मिस्टिकल, ऑकल्ट, क्रिप्टिव, इनस्क्रूटेबल, पजलिंग, है ना, मिस्टिक। इस तरह से ये इसके सिनोनियम्स हैं। तो बड़ा ही अच्छा वर्ड है, अगेन मिस्टीरियस, पता है, रहस्यमय, रहस्यमय है, कोई चीज आपको नहीं पता है। और यहाँ पे एंटोनियम क्या है कि क्लियर है। नाइस। नेक्स्ट, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लरिश करना, यानी कि ग्रो करना, प्रॉस्पर करना। अपने जीवन में हम जैसे करियर में प्रॉस्पर करते हैं, या बॉडीली भी फलते फूलते हैं, उसको भी कह सकते हो, या करियर वाइज भी प्रॉस्पर करते हैं, या फिर वेल्थ वाइज भी प्रॉस्पर करते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्राइव। सिनोनिम्स क्या है, प्रॉस्पर, बर्जियन। और एंटोनियम्स क्या है कि कोलैप्स हो गई। यहाँ जैसे अगर देखा जाए तो ये कोलैप्स में उल्टा चल पड़ेगा और प्रॉस्पर में इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया इसका सिनोनियम और ये हो गया इसका एंटोनियम, यानी कि कोलैप्स हो गया, नीचे को गिरता गया और एंड में यहाँ दब गया, खराब हो गया। ठीक है, तो ये फेल हो गया, फेल वाला इसका एंटोनियम बन गया। और सिनोनियम में यानी कि उसने ग्रो किया, ऊपर की तरफ बढ़ता गया हमेशा। अगर आप DI के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो DI में भी कुछ इस तरह से ही बार चार्ट्स दिए जाते हैं, है ना, कहीं पे वो ग्रो कर रहा है, कहीं पे वो नहीं कर रहा, इस तरह से। द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज थ्राइव्ड इन द रिसेंट डेकेड, यानी कि प्रॉस्पर हुई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बड़ी ही है, कुछ समय में वो उसने ग्रो किया है। The crop yield burgeoned after the heavy rains this season, यानी कि जो फसल है इस बार उसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी आई है ड्यू टू हैवी रेन्स, क्योंकि बारिशें बहुत अच्छी आई हैं, इसकी वजह से फसलें बहुत अच्छी ग्रो की हैं। नेक्स्ट, सबवर्सिव। सबवर्सिव क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट किया जा रहा है, अगेंस्ट किसी सोसाइटी किया जा रहा है, अगेंस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी किया जा रहा है ना, उसको कहते हैं सबवर्सिव। अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वेडिंग फोर्स, अ रिबेल और रेवोल्यूशनरी एक्ट, राइजिंग इन एक्टिव रिवोल्ट। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी है, वहां से भी आप समझ सकते हो कि बड़ी ही बेसिकली विनाशक गतिविधियां जिसको कहते हैं। सिनोनिम्स, इन्फ्लेमेटरी, भड़काने वाली, इंसर्जेंट, विनाशक, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डिस्ट्रक्ट
एक्शन की तरफ लेकर जाती हैं, यानी कि भड़काती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, उस तरह से इसके सिनोनिम्स जो हैं बनते हैं। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो लॉयल है यानी शांति प्रिय है, नॉन रेवोल्यूशनरी है, अगेन ये इसका मतलब भी शांति प्रिय है। रेवोल्यूशनरी तो वो होता है ना जो हमेशा रेवोल्यूशन जगाता रहता है कि नहीं, नारे लगाता रहेगा, दूसरों को भड़काता रहेगा या आवाज बुलंद करके। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ये गलत चीज है, हाँ सही चीज के लिए अगर आप कर रहे हो तो दैट इज गुड, लेकिन वो भी शांति से होनी चाहिए, किसी दंगे नहीं होनी चाहिए, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से गलत बात आगे नहीं रखनी। रेवोल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि गलत बात को मनवाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो लॉयल, पीस मेकर और नॉन रेवोल्यूशनरी। सेंटेंस क्या है? ही वॉज सीन एज अ पोटेंशियली सबवर्सिव मैन विद इन दी पार्टी, यानी वो रेवोल्यूशनरी मैन था पूरी पार्टी में, जो रेवोल्यूशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाता था। तो ये थे फ्रेंड्स आज के वर्ड्स, 5 वर्ड्स थे जिसके साथ हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी किए हैं। द फर्स्ट वन इज सबवर्सिव, जिससे हम कहते हैं विनाशक। सेकेंड वन इज थ्राइव, जिसे कहते हैं फ्लरिश करना, फलना फूलना। मिस्टीरियस यानी कि रहस्य में, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। मॉरेटोरियम यानी बैन लगाना, कुछ समय के लिए बैन लग सकता है, हमेशा के लिए बैन लग सकता है, या कुछ समय के लिए ये डिले किया जा सकता है। और निम्बल, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। तो ये 5 वर्ड्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। बहुत इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और एक उसके साथ डायग्राम्स भी दिए हैं। फ्रेंड्स ये तो थे हमारे यूट्यूब के सेशंस, और बाकी के जो कोर्सेज हम अवेल करवा रहे हैं उसके लिए आप हमारा एग्जाम ट्रिक्स चैनल को एक तो यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप एग्जाम ट्रिक्स की ऐप पे जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और यहाँ से जितने भी कोर्सेज हैं आप अपने अवेल करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।